Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो फ्रेंड्स, आज वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्लांट कंजर्वेशन। ठीक है, तो प्लांट कंजर्वेशन का जिसे आपको मीनिंग नज़र आ रहा होगा कि प्लांट कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि प्लांट को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि कभी क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं, उन प्लांट को लुप्त होने से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, उनको संरक्षित करना होता है। इसी प्रोसेस को प्लांट कंजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब प्लांट कंजर्वेशन में आप देखें कई जगह टॉपिक में आपको प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन भी लिखा हुआ मिलेगा। ये इसलिए मिल जाता है क्योंकि जर्म प्लाज्म जो होता है वो अपने आप में लिविंग मटेरियल होता है। मतलब प्लांट है उसका लिविंग मटेरियल में जैसे कि सीड हो सकता है, उसका बीज होता है प्लांट का, या कोई टिश्यू है। ठीक है, जैसे कि प्लांट पार्ट होता है, जैसे कि हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कैलस वगैरह जो होता है उसे हम प्रिजर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट का लिविंग पार्ट है जिसमें प्लांट लिविंग फॉर्म में है, तो उसे अगर हम कंजर्व करते हैं तो वो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो प्लांट कंजर्वेशन एंड प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये सेम सा ही अप्रोच रहता है। तो आपको समझ में आने वाली बात यह है कि हम प्लांट कंजर्वेशन पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या करते हैं, हम जो प्लांट का लिविंग मटेरियल है उससे हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा डेफिनेशन का पार्ट। इसमें देखिए आपको मैं क्या बताने वाला हूँ इस टॉपिक के अंदर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जनरल एस्पेक्ट क्या है, मतलब किस कौन कौन सी ऐसी जो वर्ल्ड लेवल पे अप्रोचेज है जिसके थ्रू प्लांट का कंजर्वेशन किया जाता है, कौन से ऐसे कन्वेंशन है जिसके थ्रू जो है कि भाई इंडिया को भी अबाइड होना पड़ता है कि उनको फॉलो करने के लिए। इसी के तहत इंडिया में क्या क्या कंजर्वेशन के स्टेप्स लिए गए हैं, इन सभी पे मैं डिस्कस करूंगा। और अपना जो सिलेबस है इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले कुछ जो इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह हैं उन पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या कन्वेंशन है, ताकि हमें एक जनरल आइडिया रहे और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसे हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्लांट कंजर्वेशन क्या है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनका क्या पर्पज़ है कि प्रिवेंट करना है प्लांट फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। प्लांट को एक्सटिंक्ट होने से रोकने के लिए जो प्रिवेंटिव लिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्लांट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्यों किया जाता है, ठीक है, इसके मतलब हमारे दिमाग में आना भी चाहिए कि प्लांट कंजर्वेशन क्यों किया जाता है। तो इसकी क्या वजह है कि भाई प्लांट जो होते हैं वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, हम कई सारे प्लांट्स देखते हैं जिनका अपना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि टिम्बर में होता है या अदर जो है कि ऑर्नामेंटल प्लांट है, कई सारे हैं जिनका कुल मिला के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि उन प्लांट को हम क्या करें, कंजर्व करें। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक इफेक्ट भी होता है। इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक इफेक्ट में जैसे कि पॉल्यूशन को कम करते हैं, टेम्परेचर को कम करने में इनका रोल है। ठीक है, इसी तरीके से जो है ऑक्सीजन में बड़ा रोल होता है। तो प्लांट्स का क्या होता है, इन्वायरमेंट और जो क्लाइमेटिक जो होता है उस एस्पेक्ट में भी क्या रोल देखा जा सकता है। मेडिसिनल प्लांट हैं ही, कई सारे प्लांट है जैसे कि आप पढ़ते ही मेडिसिनल यूज के अंदर, तो मेडिसिनल यूज होने की वजह से भी इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। एस्थेटिक है। ठीक है, एस्थेटिक का मतलब कि भाई प्लांट होते हैं देखने में अच्छे लगते हैं। आप शहरों में प्लांट देखते हैं या जैसे कि सड़क के किनारे लगा देते हैं और भी सुंदरता के लिए प्लांट लगाते हैं, तो एस्थेटिक पर्पज़ भी होता है। इसके अलावा जैसे कि क्रॉप भी है कि जैसे कि हम फूड सोर्स के तौर पे भी हमें चाहिए होता है प्लांट वगैरह। ठीक है, तो कई सारी वजह हैं जिनके वजह से हमें ज़रूरी है कि हम प्लांट को कंजर्व करें। ये तो था कि क्यों करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम 1972 में। ठीक है, सब इससे भी पहले जो है कि जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है FAO, स्टार्टिंग में 1970 के अंदर उसने अपनी जो कंसर्न शो की थी कि जो प्लांट्स हैं, स्पीसीज हैं, उनको क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और एंड एनवायरनमेंट की वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक वो कंसर्न लेके आई थी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर। तो उसी के चलते फिर 1972 के अंदर स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में आया कि हाँ भाई हमें जो है प्लांट्स को है, प्लांट स्पीसीज है, इनको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो जो आप हमारे सिलेबस में जो इन सिटू और एक्स सिटू का जो दे रखा है कॉन्सेप्ट, वो इसी से निकल कर आया था। तो इन सिटू एक्स सिटू जो है वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की ही देन है, ये कह सकते हैं। उसके अलावा जो है कि जैसा कि हम बड़ी फेमस कन्वेंशन है UN की है, ये जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
ठीक है, CBD बोलते हैं इसे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 1992 के अंदर, ठीक है, ये हुई थी। तो इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में प्लांट और एनिमल दोनों ही काउंट होते हैं, ठीक है, बट हम ये प्लांट के एस्पेक्ट में यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो हम इसी को लेके चलेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि CBD है, इससे रिलेटेड है प्लांट कंजर्वेशन से, जो कि 1992 में हुई थी। ये इफेक्टिव जो है 1993 में हुई थी। ये बाकी आप जो इसके बारे में खुद भी सर्च कर सकते हैं और भी आप पढ़ लेना जो आपको रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि CBD के थ्रू ही जो है कि 2002 के अंदर एक प्लान आया था जिसे बोलते हैं ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लांट का कंजर्वेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन ये 2002 के अंदर CBD ने अडॉप्ट की थी, ठीक है। CBD ने 2002 के अंदर ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। ये क्या है अपने आप में, ये एक प्लान है, ए प्लान टू सेव वर्ल्ड्स प्लांट स्पीसीज, कि वर्ल्ड के अंदर जो प्लांट स्पीसीज है उनको सेव किस तरीके से किया जाए, इस पर एक प्लान है जिसे 2002 के अंदर CBD ने अडॉप्ट किया था। ये कब से कब तक लागू रहेगा, ये 2011 से 2020 के अंदर, ठीक है। अभी हाल ही में, अभी जैसे कि जून चल रहा है, तो जो जून 2020 के बाद में CBD जो है फिर से इस पर डिस्कस करेगी कि भाई इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। तो ये 2020 के अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो जुलाई के अंदर इसकी मीटिंग होगी CBD के अंदर, वहाँ फिर से इसको अडॉप्ट किया जाएगा कि जो प्लांट स्पीसीज है उससे हमें किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि आपको ध्यान रखना है, GCPC बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो ये प्लान है, GSPC, इसे हम लिख ही देते हैं ताकि ऐसे GSPC, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव इजी हैं, जैसे कि प्लांट कंजर्वेशन में होता है कि भाई जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसे रोका जाए, जो हार्मोनाइज करना है एग्जिस्टिंग प्लांट कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, कि वर्ल्ड लेवल पे जो भी इनिशिएटिव हो रहे हैं प्लांट कंजर्वेशन को लेकर उनको हार्मोनाइज करना है, ठीक है। मतलब एक आपस में जोड़े रखना है कि भाई कोई क्या कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, तो उन्हें एक सूत्र में पिरोने वाला जैसे बात कहते हैं हम, टू इन्हांस द इकोसिस्टम अप्रोच एंड प्लांट्स, रोल ऑफ प्लांट्स इन इकोसिस्टम, प्लांट का जो इकोसिस्टम में रोल है उसको इन्हांस करना है, बढ़ाना है। टू प्रोवाइड पायलट स्टडीज़ फॉर CBD, मतलब ऐसे कुछ वर्क करना जो कि ऐसी कुछ रिसर्च करना, ऐसे कुछ काम करना जो कि CBD के काम आ सके। क्योंकि अब देखा आपने 2011 से 2020 तक ये, फिर उसके बाद में जो है ये भी जो है ये जो प्लान है वो अपने आप को बताएगा कि भाई हमें आगे किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। तो मेजरली मैंने आपको बता दिया कि बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए, बट ACF में मुझे नहीं लगता कि इतना डीप जाएंगे, बट हाँ आपको ये जो है नॉर्मल पता होना चाहिए कि GSPC है, प्लांट कंजर्वेशन के लिए काम करती है, कब अडॉप्ट हुई थी, कब से कब तक ये काम करती है, कुछ ईयर जैसे कि 2011-2020 पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो इन सिटू कंजर्वेशन है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है, उनमें कौन कौन से सेगमेंट हैं और किन के बारे में हमें पढ़ना चाहिए बॉटनी के एस्पेक्ट। ये प्लांट मतलब किन सोर्स से लिया जाता है, ठीक है, मतलब कौन से ऐसे सोर्स होंगे जिनसे आप प्लांट लेते हैं कंजर्वेशन के लिए, तो वह एज ए सोर्स काउंट होते हैं, ठीक है। तो प्लांट की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, जैसे कि देखिए आप टर्म यहाँ पर लैंड रेसेस, जो लैंड रेस है वो क्या है, लैंड रेस अपने आप में जैसे कि एक फार्मर होता है तो अपने फील्ड पे वो क्रॉप डेवलप करता रहता है, तो बाय द टाइम जो होता है नई वेराइटीज़ डेवलप हो जाती है, ठीक है, कि काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे वीट है, वीट जो है फार्मर काफ़ी लंबे टाइम से जो है खेत पे हार्वेस्ट करता आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है, टाइम के साथ में उसमें चेंज आ जाते हैं, इवोल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो वो जो चेंजेज है उसकी वजह से जो वेराइटीज निकल कर आती है, डेवलप होती है, उन वेराइटीज़ को कहा जाता है लैंड रेस, ठीक है। तो ये हो गया डेवलप्ड बाय फार्मर्स ऑन फार्म लैंड, इन्हें जो है कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये इवोल्यूशन के थ्रू डेवलप होती है, तो ऐसे में ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, ज़्यादा यील्डिंग वाली होती है, तो इनमें कई सारे जो हैं इन्वायरमेंटल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है वो देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो लैंड रेस जो होता है उसे कंजर्व किया जाता है। इसी तरीके से दूसरी वेराइटी है ऑब्सोलीट
वैरायटी। ऑब्सोलीट वैरायटी जो है उसका मीनिंग है कि जब साइंटिस्ट जो होते हैं या साइंटिफिक मेथड से जब प्लांट ब्रीडिंग की जाती है तो उससे जो वैरायटीज़ डेवलप हुई, ठीक है, जब साइंटिफिक वर्क करते हुए जो प्लांट ब्रीडिंग की गई और उससे जो वैरायटीज़ निकल कर आती है उन वैरायटीज़ को कहा जाता है ऑब्सोलीट। बट ऑब्सोलीट वो अपने आप में क्यों है, जैसे कि टर्म है ऑब्सोलीट, मतलब साइंटिफिक वर्क के द्वारा ऐसी ब्रीड डेवलप की गई जो कि अब वर्तमान में प्रेजेंट में उनका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो वेराइटीज़ हैं उन्हें ऑब्सोलीट वेराइटीज़ कहा जाता है। फिर से बता देता हूँ कि भाई साइंटिफिक वर्क के दौरान ऐसी ब्रीड तैयार की गई, ऐसी वेराइटीज़ तैयार की गई जिनका प्रेजेंट के अंदर यूज़ नहीं होता है, वजह कोई भी हो सकती है, ठीक है, बट प्रेजेंट में उनका यूज़ नहीं होता है, तो उन्हें भी जो है प्लांट कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो साइंटिफिक प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, के थ्रू जो हुआ था, ठीक है, उन्हें कहा जाता है ऑब्सोलीट वेराइटीज़। अब है कल्टीवेटेड वेराइटीज़। कल्टीवेटेड वेराइटीज़ का मीनिंग हो गया कि फार्मर जो है वो कल्टीवेट कर रहे हैं कि प्रेजेंट में कौन सी जो वेराइटी है वो यूज़ कर रहे हैं, या उसमें भी कौन सी वेराइटी जो कि हाई यील्डिंग वेराइटी है, ठीक है। तो इस तरह की वेराइटी जो कि हाई यील्डिंग है, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी हो सकती है, जैसे कि आप देखिए अभी हाल ही में जैसे वीट है, राइस है, ये यूज़ किए जा रहे हैं, तो इनमें कोई पर्टिकुलर वेराइटी यूज़ की जा रही है और वो वेराइटी जो है वो इनपुट, ठीक है, यहाँ पर मेन पॉइंट जो है वो है इनपुट, कि भाई फार्म के अंदर इस तरह के इनपुट दिए जा रहे हैं जिससे जो वेराइटी है वो हाई यील्डिंग हो चुकी है। जैसे कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था तो उस दौरान वीट यूज की गई थी और वीट के साथ साथ में फर्टिलाइज़र हैं और भी यूज किए गए थे, तो उसकी वजह से क्या किया जो है वो वीट है वो हाई यील्डिंग हो गया था। तो उस तरह की वेराइटीज़ को क्या कहा जाएगा, कल्टीवेटेड वेराइटी, ठीक है। तो उसे भी जो है कंजर्व किया जा सकता है, उससे भी एज ए सोर्स यूज किया जा सकता है कंजर्वेशन के लिए। ब्रीडिंग लाइन का मतलब हो गया कि जब आप ब्रीडिंग के वर्क कर रहे हो, जब प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि प्लांट ब्रीडिंग के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो उस दौरान जो है जब आप वेराइटीज़ डेवलप कर रहे होते तो उस दौरान भी कई लाइंस, ब्रीडिंग लाइंस डेवलप हो जाती है, बीच में वेराइटीज़ डेवलप हो जाती है प्लांट ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो उन जो है ब्रीडिंग जो वेराइटीज़ होती है उन्हें कहा जाता है ब्रीडिंग लाइन, ठीक है। ड्यूरिंग प्लांट ब्रीडिंग जो होती है ये डेवलप होती है, इन्हें भी जो है यूज किया जा सकता है फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। अब जो है लास्ट है इसमें वाइल्ड फॉर्म एंड वाइल्ड रिलेटिव। इसका तो वाइल्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि जो वेजिटेशन फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलती है, पर्टिकुलर कोई स्पीसीज है जो कि फॉरेस्ट एरिया में मिलती है, तो उससे जो है क्या कहा जाएगा, वाइल्ड वेराइटी, ठीक है। वाइल्ड फॉर्म और वाइल्ड रिलेटिव जो कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर नेचुरल हैबिटेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। तो ये वेराइटीज़ से सोर्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए प्लांट कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है उसका मतलब होता है कि जो जैसे कि प्लांट है वो प्लांट का नेचुरल हैबिटेट क्या है, कहाँ वो नेचुरल तौर पे पाया जाता है, अगर उसे वहीं का वहीं कंजर्व किया जाता है, वहाँ का वहीं उसे संरक्षित किया जाता है, तो इस प्रकार के कंजर्वेशन को इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है, राइट। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन विद इन नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल तौर पे उसका आवास क्या है, अगर वहीं आप उसे कंजर्व करते हैं तो वो जाता है इन सिटू कंजर्वेशन। सबसे मतलब यहाँ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है समझने वाला वो है, आप देखिए जब किसी प्लांट को आप उस नेचुरल हैबिटेट पे जब आप उसे कंजर्व करते हैं तो आपको क्या मतलब आपके दिमाग में होता है, क्या आपका एस्पेक्ट होता है, किस कारण से आप उसे जो है इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या है, देखिए अब कि जो प्लांट किसी नेचुरल हैबिटेट पे प्रेजेंट होगा तो इसका मीनिंग जो है वो आसपास के जो प्लांट्स होंगे उनके साथ उसका इंटरेक्शंस होगा, एनिमल्स के साथ में उसका प्लांट का इंटरेक्शन है, आपस में वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। जहाँ की हम देखते हैं कि कई बार जो प्लांट है तो फूड वेव जो होती है उसमें भी क्या होता है, एनिमल्स वगैरह होते हैं, कई सारे जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं।
तो प्लांट जो होता है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से प्लांट की भी खुद की अपनी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि पॉलिनेशन की प्रोसेस है, तो कुछ इंसेक्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, बर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वहाँ उसे इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्लांट का अपना सर्वाइवल भी जो होता है वो नेचुरल बना रहता है, इजी रहता है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर खुद में भी क्या होता है, सीड डोरमेंसी वगैरह फैक्टर हैं, जिन्हें सीड डोरमेंसी का आपको पता होगा कि जो सीड डोरमेंसी होती है उसे नेचुरल फैक्टर ही के थ्रू ही जो है मतलब ख़त्म कर पाना इजी होता है। आप आर्टिफिशियल तरीके से करें तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर नेचुरल तरीके से करना इजी रहता है, क्योंकि नेचुरल तरीके जो होते हैं वो उसी के साथ इवॉल्व हुआ है, तो वो प्रोसेस होती है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब आप उसे इन सिटू कंजर्व करते हैं तो वो आप उसे नेचुरल कंडीशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं, तो और जो नेचुरल कंडीशन उसे चाहिए वो की सारी उसे वहीं मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इवोल्यूशन है, क्योंकि प्लांट क्या होता है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है तो उसका इंटेक्शन भी बना रहेगा, वहाँ जीन की जो क्योंकि जब रिप्रोडक्शन वगैरह होगा तो जीन का फ्लो जो है वो भी नेचुरल बना रहेगा, तो वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल जो प्रोसेस है वो सभी जो है रनिंग रहती है। तो इस वजह से इवोल्यूशन के अंदर भी आपको एक अच्छे जो जीन पूल के आने की संभावनाएं आपके लिए बनी रहेगी, एक अच्छा जो जेनेटिक शिफ्ट है वो भी आपको देखने को मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, नेचुरल कंडीशन में कंजर्व करने का फ़ायदे आपको जो नेचुरल कंडीशन बनी रहने की वजह से आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि अच्छी स्पीसीज मिल सके जो कि ज़्यादा जो सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके से और नई जो है ब्रीड भी है आपको मिल सकती है, क्योंकि डिस्टेंस फॉरेस्ट के अंदर जो होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट या अदर है, तो उनमें क्या होती है वाइल्ड स्पीसीज होती है फॉरेस्ट एरिया में, तो वाइल्ड स्पीसीज जो होगी वो डिस्टेंट होगी, तो कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो इन बेनिफिट्स को देखते हुए जो है इन सिटू कंजर्वेशन जो होता है वो बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर कंजर्वेशन किया जाता है नेचुरल हैबिटेट में, जैसे कि मैंने लिखा है कि इट अलाउ नेचुरल फोर्सेज ऑफ इवोल्यूशन एंड जेनेटिक शिफ्ट। जो जेनेटिक शिफ्ट है ये इवोल्यूशन है, इसको अलाउ करता है जब आप इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो एक तरीके से ये जो है इन सिटू कंजर्वेशन क्या हो गया, सिस्टम अप्रोच हो गई। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, इनमें जो है आपको ध्यान रखना है ये दो। अब देखिए बॉटनी के एस्पेक्ट नेचुरल जो नेशनल पार्क है उसमें स्पेसिफिक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बट हाँ वैसे आप अगर पढ़ोगे तो जियोग्राफी अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आप वहाँ रीड कर लेना कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, सेंचुरी क्या होती है, तो इनके बारे में आप अच्छे से वहाँ स्टडी कर सकते हैं। बट बॉटनी के एस्पेक्ट और पेपर के एस्पेक्ट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें जो है सेंचुरी जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता भी होगी। जैसे ऑर्किड है, ऑर्किड की जो सेंचुरी है वो क्या है, सेसा, इसी तरीके से याद रखना आप, सेसा ऑर्किड सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये ऑर्किड की है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो सेसा ऑर्किड सेंचुरी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से वारसे रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी, ये भी आपको याद रखनी है, और ये सिक्किम में है। एक तरीके से साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, बट ज़्यादातर साउथ में ही देखने को मिलेगी आपको ये, तो साउथ वेस्ट साइड में है ये सिक्किम में। कहाँ है, वारसे रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी। ये दो मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर स्पेशली इसको मेंशन कर रखा है इन दो सेंचुरी को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पेपर के हिसाब से कि डायरेक्ट आपको पूछा भी जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सेंचुरी जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये अपने आप में क्या है, नेचुरल कंजर्वेशन है, उसका इन सिटू कंजर्वेशन है। ठीक है, अब देखिए इसके बेनिफिट क्या है कि आप जब नेचुरल कंजर्वेशन करते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन करेंगे तो इनके बेनिफिट क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब नेचुरल करेंगे तो वाइल्ड कंडीशन होगी और वहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट एलियल्स होंगे अलग अलग तरह के। तो आप एक तरीके से क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं किसका, ए वाइड रेंज ऑफ एलियल्स। ठीक है, जब आप इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं, साथ ही साथ आपको वहाँ डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट स्पीसीज भी जो है मिल जाएगी, और अगर नहीं होगी तो भी वहाँ डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट स्पीसीज है उसका कंजर्वेशन हो जाता है। साथ ही साथ आप नेचुरल हैबिटेट में रिसर्च भी कर सकते हैं कि प्लांट किस तरीके से हैं, उनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। और सबसे बाद कि ऑन फॉर्म कंजर्वेशन हो जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट को डायनामिक अडेप्टेशन, तो डायनामिक अडेप्टेशन भी यही है जो कि मैंने आपको बताया
कि जब नेचुरल हैबिटाट में होगा तो वहाँ पर इवोल्यूशन बना रहेगा, जेनेटिक शिफ्ट भी बना रहेगा, तो ये जो है अपने आप में क्या रहेंगे, डायनामिक अडेप्टेशन रहेगा। क्योंकि प्लांट अगर नेचुरल हैबिटाट में होगा तो उसका जो है अडेप्टेशन जो होता है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए जो चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक डायनामिक अडेप्टेशन जो है वो आप इन सिटू कंजर्वेशन में देखते हैं। तो इस तरीके से आपको इन सिटू का तो सिंपल मीनिंग कि एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि नेचुरल हैबिटाट कंजर्वेशन क्या है, तो इन सिटू कंजर्वेशन वहाँ आप बता सकते हैं। सेंचुरी जो है, ये दो अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो आप आंसर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसके बेनिफिट हैं वो अपन ने भी स्टडी कर लिए, तो इस तरीके से जो है आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये था अपना इन सिटू कंजर्वेशन। इसके बाद आप देखते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन का जस्ट अपोजिट इन सिटू कंजर्वेशन का, कि एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम जो नेचुरल हैबिटाट है उससे बाहर उसका कंजर्वेशन करें तो वो होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है, ज़्यादा इसमें कोई है नहीं कि भाई एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होगा, कंजर्वेशन आउटसाइड ऑफ नेचुरल हैबिटाट, ठीक है। तो आउटसाइड करने के ड्रॉबैक होंगे जो कि आपको इन सिटू में जो आपको पॉजिटिव देखने को मिला था वो चीज़ें आपको यहाँ एक्स सिटू में देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ बेनिफिट ये है कि जैसे कि थ्रेटेंड स्पीसीज होती है, ठीक है, जो कि अपने नेचुरल हैबिटाट में क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, ठीक है, या उसे कोई खतरा है, नेचुरल हैजार्ड, जैसे कि कई बार क्या होता है फ्लड वगैरह होती है या कोई फायर वगैरह की वजह से क्या होता है वेजिटेशन जो होती है और एक्सटिंक्ट होने पर आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में थ्रेटेंड अगर स्पीसीज है तो उससे आप जो एक्स सिटू फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट थ्रेटेंड स्पीसीज के साथ में रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके एग्जाम्पल में एक्स सिटू कंजर्वेशन में बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक भी सीड बैंक एक ही काउंट होगा जो जर्म प्लांट कंजर्व करते हैं। तो फील्ड जीन बैंक मतलब सीड बैंक पर्टिकुलर से लोकेशन पे होगा और जो फील्ड जीन बैंक है वो जिस जगह पर जो वेजिटेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग जो है जीन बैंक वहाँ बना दिए जाते हैं, तो फील्ड जीन बैंक होते हैं। एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन तो मैं आपको पता ही है कि हम किस तरीके से नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम जो है इसे प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है एक्स सिटू कंजर्वेशन के, आपको ध्यान रखने क्योंकि अगर एग्जाम सिंपल क्वेश्चन बनता है तो वहाँ इन सिटू एक्स सिटू को मिक्स करके आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड जो है वो इन सिटू है या एक्स सिटू है, ठीक है। अब देखिए बॉटनिकल, हाँ यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन में डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि इससे पहले बॉटनिकल गार्डन का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और साथ ही साथ सजेशन बॉक्स में भी आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आप क्लिक करके बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे बॉटनिकल गार्डन, हम डिस्कस करते हैं सीड बैंक। सीड बैंक जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सीड मतलब सीड को क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। तो सीड का जब कंजर्वेशन होगा तो वो क्या बन जाता है, सीड बैंक, ठीक है। सीड अपने आप में क्या है, लिविंग पार्ट है प्लांट का, ठीक है, जो कि आगे जाके प्लांट बनता है, तो अपने आप में क्या लिविंग पार्ट है, ठीक है। तो ये लिविंग प्रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर सीड बैंक की अगर प्रोसीजर देखी जाए कि भाई किस तरीके से सीड बैंक बनाया जाता है, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो सीड है वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद में उनकी क्लीनिंग वगैरह होती है ताकि जो जर्म्स वगैरह हैं उन्हें रिमूव किया जा सके। उसके बाद में उनको ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद में जो है उनकी पैकेजिंग होगी। यहाँ अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ कलेक्शन होता है, चेकड होते हैं, मतलब उन्हें चेक किया जाता है कि वो जर्मिनेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। कई बार क्या जर्मिनेशन की संभावना ना हो तो वो भी चेक किया जाता है, उनको क्लीन किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा एंड पैकेज किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होती है मोटे तौर पे। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखने वाली है कि सीड जो होते हैं वो यहाँ पर दो तरह के सीड आपको देखने को मिलेंगे, एक तो है ऑर्थोडॉक्स और एक है रिकैल्सिट्रेंट सीड, ठीक है। एक तो है ऑर्थोडॉक्स और एक है रिकैल्सिट्रेंट, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स सीड वो सीड होते हैं जिनको आप ड्राई कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ये एक्चुअली होता है क्या है, जब प्लांट पर सीड डेवलप हो रहा होता है उसी दौरान जो है वो ड्राई कंडीशन के लिए क्या हो जाता है, इनेट हो जाता है। जैसे कई सीड में होती है कि इनेट कैपेसिटी होती है, जन्मजात कैपेसिटी होती है कि ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑर्थोडॉक्स सीड जो है कैन सर्वाइव अंडर लो मॉइस्चर कंडीशन, ठीक है।
जैसे कि सीरियल्स के सीड होते हैं तो वो लो मॉइस्चर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्थोडॉक्स सीड जो है सर्वाइव कर सकते हैं लो मॉइस्चर कंडीशन में, एंड साथ ही लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्थोडॉक्स सीड जो होते हैं आप जब उसे कंजर्व करोगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो -20 डिग्री सेल्सियस ये रखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे इंडिया में अभी बताऊंगा इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी जो सीड को कंजर्व किया जाता है वो -20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसी पर ही जो है कंजर्व किया जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है ऑर्थोडॉक्स सीड का। साथ ही साथ रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या है? रिकैल्सिट्रेंट सीड इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब जिन्हें आप ड्राई कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, जो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे? रिकैल्सिट्रेंट सीड। ठीक है, तो यहाँ पर कि कैन नॉट सर्वाइव अंडर लो मॉइस्चर या ड्राई कंडीशन, एक ही बात है, लो मॉइस्चर कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर सकते, एंड सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इस मतलब ऑर्थोडॉक्स का जस्ट अपोजिट है। तो इससे आप जब इस तरह के सीड को जो है आप इन विट्रो कंडीशन है उसमें आप कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए इन विट्रो कंजर्वेशन टर्म भी यूज किया जाता है। और यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सीड है, इनके जो कलेक्शन बनाए जाते हैं, क्योंकि अब दोनों की जो है सर्वाइवल की कंडीशन अलग अलग है, तो जो सीड बैंक बनेगा वो दोनों अलग अलग कलेक्शन बनेंगे। तो इनके लिए जो कलेक्शन बनता है, ऑर्थोडॉक्स सीड का जो कलेक्शन बनता है उसे कहा जाता है बेस कलेक्शन। ठीक है, और वहीं जो रिकैल्सिट्रेंट सीड के लिए जो कलेक्शन बनता है उसे बोलते हैं एक्टिव कलेक्शन। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, आपको यहाँ ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई जो लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर में सर्वाइव कर सकते हैं उन सीड को ऑर्थोडॉक्स सीड कहा जाता है। तो आप एक ही याद रख लो, बाकी दूसरा जो है अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है यहाँ। ठीक है, इसके बाद में ये तो नॉर्मल सीड जो बैंक होता है वो किस तरीके से रखे जाते हैं, एक ही साथ ही बात ये भी कि ये जो होते हैं बेसमेंट, मतलब जो बेसमेंट होता है उसके अंदर इनको सीड बैंक को बनाया जाता है ताकि जो है टेम्परेचर को मतलब कंडीशन सही रहती है वहाँ। साथ ही साथ जो होता है ये पैकेज किए जाते हैं वो भी इनके अकॉर्डिंग, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, तो बाकी आपको ये -20 डिग्री सेल्सियस वाला ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि डायरेक्ट और भी जगह से इसका क्वेश्चन बन जाता है। अब जो है नेक्स्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीड बैंक कौन सा है? ठीक है, तो वो जैसे कि हमने पढ़ा था कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है, और वो कहाँ है? यूके के अंदर है। इसी के अंदर जो है हर्बेरियम भी हमने देखा था। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है। इसी तरीके से आप सीड बैंक भी देख सकते हैं, जो सीड बैंक है वो भी यहाँ का सबसे बड़ा है। ठीक है, ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है वो क्या करता है, द वेलकम ट्रस्ट मिलेनियम बिल्डिंग है उसको मैनेज करता है। ठीक है, मतलब जहाँ सीड रखे जाते हैं उसका नाम है द वेलकम ट्रस्ट मिलेनियम बिल्डिंग। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन के थ्रू मैनेज किया जाता है द वेलकम ट्रस्ट मिलेनियम बिल्डिंग, ये सबसे बड़ा सीड बैंक है वर्ल्ड का। ठीक है, इंडिया की बात करें कि इंडिया में आप जैसे कि आप जब आप सर्च करेंगे ऑनलाइन, आप सर्च करना, जब आप इंडिया में जीन बैंक सर्च करते हैं तो भी सीड बैंक को ही दिखाता है, क्योंकि सीड जो होता है वो जीन के फॉर्म में ही है, तो सीड बैंक जीन बैंक एक ही बात है प्लांट के पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए जो इंडिया का जो जीन बैंक है या सीड बैंक है, जो नेशनल लेवल का सीड बैंक है वो है NBPGR। ठीक है, इससे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम यहाँ NBPGR। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये प्लांट के केस में जो जीन बैंक है या सीड बैंक है वो कौन सा है? NBPGR, जो कि कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। इसी तरीके से आप मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि एनिमल्स के केस में जो कंजर्वेशन किया जाता है जीन बैंक के तौर पर, वो जो है वो है CCMB, जिसे हम बोलते हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, जो कि हैदराबाद में CCMB। तो प्लांट के केस में NBPGR है,
इंडिया का नेशनल सीड बैंक, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो नेशनल ये वाला NBPGR है, यहाँ पर जो कंजर्वेशन किया जाता है वो -20 डिग्री पे किया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था आपको पता होना चाहिए कि जो -20 डिग्री सेल्सियस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सीड बैंक जो होते हैं वो इतने टेम्परेचर पे जो है मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक पॉइंट और है यहाँ पर कि जो NBPGR है, ये जो है ये बने क्यों थे, ये एक्चुअली हुआ क्या था, वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट इटली, ठीक है, ये बना था सबसे पहले 1974 के अंदर, और इसके बाद में जो है ये बनाया गया था इसी के पर्सपेक्टिव जो है ध्यान में रखकर NBPGR को भी बनाया गया था, क्योंकि ये भी क्या है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के लिए बना है ताकि उनको कंजर्वेशन किया जा सके। तो इसी के लीडिंग के अंदर में ये जो है NBPGR भी बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ जो NBPGR है, इसके 10 अपने रीजनल जैसे कि इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है ही, न्यू दिल्ली के अंदर, जैसे कि IIT जो है उसके पास में है इसका हेडक्वार्टर, तो आप कभी जाओ तो देख सकते हो। साथ ही साथ जो है इसके 10 रीजनल सेंटर भी हैं अलग अलग जगह, जिन्हें फील्ड जीन बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसका एक तो हमारे राजस्थान में भी है, जिसे हम बोलते हैं काजरी, जो कि स्पेशली जो एरिड वेजिटेशन है उसके लिए फील्ड जीन बैंक के तौर पर जाना जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था अपना जीन बैंक। साथ ही साथ एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये बॉटनिकल गार्डन वैसे हमने उसमें देखा ही है, बट आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में बॉटनिकल गार्डन क्या है, तो देखेंगे हम तो अलग अलग जगह हमें लिखा हुआ मिल जाता है कि बॉटनिकल गार्डन है। अभी हाल ही में जयपुर के अंदर भी द्रव्यवती नदी जो है उस एरिया के अंदर भी एक जो है बॉटनिकल गार्डन बनने की बात सुनने में आई थी, और बन भी रहा है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। इसी तरीके से राजस्थान में जोधपुर के अंदर भी है डेजर्ट जो बॉटनिकल गार्डन है, डेजर्ट बॉटनिकल गार्डन, तो वो भी बॉटनिकल गार्डन के नाम से ही जाना जाता है। बट है क्या है, ये जो आइसर है उसके थ्रू तो इनको रिकग्नाइज किया गया है, जैसे डेजर्ट बॉटनिकल गार्डन है, जैसे कि आप फोटो में देखिए। बट जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी, जो इंटरनेशनल बॉटनिकल गार्डन के लिए जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू जो है उसको अभी तक कोड नहीं मिला हुआ, तो वो अपने आप में रिकग्नाइजेशन के अंदर नहीं है, उसे अभी पर्टिकुलर रिकग्नाइज नहीं किया गया, उसे कोड जो है असाइन नहीं हुआ है, इसलिए जो है इंडिया लेवल पे भी उन्हें नहीं जाना जाता। हालांकि राजस्थान लेवल पे हम बोल देते हैं कि डेजर्ट बॉटनिकल गार्डन है, क्योंकि वो आइसर के थ्रू कोड रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था अपना जीन सीड बैंक। इसके बाद में हम जो क्रायो प्रिजर्वेशन है या जो फील्ड जीन बैंक है उसके बारे में भी देख लेंगे। अब देखते हैं फील्ड जीन बैंक। फील्ड जीन बैंक जो है अपने आप में, जैसे कि मैंने बताया था कि NBPGR है, वो एक अपने आप में हेडक्वार्टर है जहाँ सीड बैंक बना हुआ है। इसी तरीके से कुछ रीजनल सेंटर हैं जहाँ पर फील्ड जीन बैंक बनाए जाते हैं। ठीक है, बट वहाँ पर सीड फॉर्म में कंजर्व नहीं किए जाते प्लांट, बट हाँ वहाँ प्लांट्स को, जैसे कि उसी लोकेशन के हैं प्लांट, और उनको क्या है वहाँ पर प्लांटिंग की जाती है। मतलब एरिड जोन के हैं तो एरिड जोन के प्लांट जो हैं वहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि उन्हें क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। बॉटनिकल गार्डन से फील्ड जीन बैंक जो है वो अपने आप में अलग इसलिए है क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में जो थ्रेटन्ड स्पीसीज जो होती है उन्हें जो है वहाँ लगाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अदर प्लांट भी होते हैं जिन्हें वहाँ पर मेंटेन किया जाता है, बट जो है वहाँ पर रिसर्च पर्पज़ होता है, वो उस पर्पज़ से, साथ ही कंजर्वेशन पर्पज़ है, बट स्पेशली थ्रेटन्ड स्पीसीज के लिए बॉटनिकल गार्डन होता है। बट जो यहाँ पर जो अपना जो ये देखेंगे हम फील्ड जीन बैंक, वहाँ पर जो उस पर्टिकुलर एरिया की जो वेजिटेशन है उनकी प्लांटिंग की जाती है, इसीलिए जो ये फील्ड जीन बैंक क्या है, प्लांटिंग प्लांट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ जीन। ठीक है, वहाँ पर प्लांट्स को उगाया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर जब प्लांट को लगाया जाता है तो क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे है, ये स्टेप जो है यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज किया जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो है प्लांट को क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है कि जो सीड जो कंजर्व किए जाते हैं जैसे सीड बैंक में,
तो सीड उन्हीं के कंजर्व होंगे जो कि सीड के थ्रू प्रोपेगेट होते हैं। तो सीड प्रोपेगेटिंग प्लांट्स होते हैं, उन्हीं को सीड बैंक के थ्रू जो है कंजर्व किया जा सकता है ना। बट कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ही ग्रोथ करते हैं, तो उन्हें भी क्या है फील्ड जीन बैंक के थ्रू क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल क्या लोकेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। आप देख लीजिए, शिमला है हिमाचल प्रदेश, जो कि क्या होगा टेम्परेट जो वेजिटेशन है उसके लिए है। इसी तरीके श्रीनगर भी टेम्परेट के लिए है कि यहाँ पर टेम्परेट प्लांट्स होते हैं, उनको क्या कंजर्व किया जाता है। यहाँ जोधपुर जैसे कि एरिड जोन के लिए बना हुआ है, जोधपुर के अंदर काजरी है ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर के अंदर, ये जो है एरिड वेजिटेशन के लिए है। त्रिशूर है केरला, अकोला है महाराष्ट्र, शिलोंग मेघालय, भोवाली उत्तराखंड, कटक ओडिशा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ये तो चलो चेंज हो गया अपना, रांची झारखंड एंड श्रीनगर JNK। तो ये एक बार आप पढ़ लेना ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब जो है इससे नेक्स्ट मेथड जो है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन का मीनिंग जो होता है मतलब एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे इसमें प्रिजर्व किया जाता है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जाता है। तो एग्जाम में जो क्रायो प्रिजर्वेशन में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कौन सी गैस है, लिक्विड नाइट्रोजन है। टेम्परेचर जो होता है -165 से -196, ये भी माइनस में ही है, दोनों माइनस में ही है, -165 टू -196 है ना, इसको आप प्लस मत कर लेना कहीं। ठीक है, तो इतने टेम्परेचर पे जो है प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, इसमें जो पॉलन है एंड एम्ब्रियो है उनको क्या किया जा सकता है, प्लांट के पॉलन एम्ब्रियो जो है उनको कंजर्व किया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे प्लांट जिनके अंदर वाटर कम हो, ऑयल कम होता है, उनको भी जो है कंजर्व किया जाता है। जैसे सीड जो होंगे जिनके अंदर ऑयल कम है, वाटर कम है, उन्हें भी इसके थ्रू जो है कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे मेथड प्लांट कंजर्वेशन के। इसके अलावा भी जैसे कुछ एक आपको और देखने मिल जाएंगे, जैसे कम्युनिटी कंजर्वेशन है, वो भी आप देख सकते हैं। सिंपल ये कि उसमें कम्युनिटी लेवल पे होता है, जैसे कि MS स्वामीनाथन फाउंडेशन है जो वो भी कंजर्वेशन के लिए काम करती है। तो इस तरीके से कम्युनिटी कंजर्वेशन सेंटर भी बने होते हैं। इसी तरीके से इन विट्रो कंजर्वेशन होता है जिसमें लैब के अंदर हाई टेम्परेचर क्या जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर प्रिजर्व किया जाता है। तो इस तरीके से जो है पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये थे अपने प्लांट कंजर्वेशन के मेथड कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने इसमें जो है ओवरऑल जो है मतलब पूरा कवर करने की कोशिश की है ताकि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो सके। प्लांट कंजर्वेशन में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने आपको एम्फेसाइज करके बताया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इसी के साथ में वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ में। थैंक